कभी गौर किया है, जब तुम किसी को अपना बना लेते हो, दिल दिमाग वक्त सब उसके नाम कर देते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान तुम्हारे होने को नजरअंदाज करने लगता है। पहले जवाब में देर, फिर बातों में बेरुखी, और फिर बस सीन पर छोड़ दिया जाना। और तभी तुम्हारे भीतर एक आग सी जलती है। अब मैं भी दिखा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती नहीं, तुम्हारी हार लिखी जाती है। क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना सिर्फ रिएक्शन होता है, एक ऐसी चाल जो तुम्हें कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। जब तुम किसी के बिहेवियर के हिसाब से अपने रुख बदलते हो, तो समझ लो तुमने अपनी वैल्यू की चाबी उसके हाथों सौंप दी। असल में फर्क तुम्हें पड़ता है, हर मिनट, हर सेकंड, मगर तुम उसे दिखाते हो आई डोंट केयर, और वही दिखावा तुम्हारे कद को गिराता है। लेकिन रुको, अब खेल बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक टिप या ट्रिक नहीं देने वाला, आज मैं तुम्हारा सोचने का तरीका बदल दूंगा। ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें रिएक्टिव नहीं, इमोशनली अनशेकेबल बनाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, जिसने तुम्हें इग्नोर किया है, उसे जवाब इग्नोर से नहीं, इवॉल्व होकर देना होता है। यह स्क्रिप्ट उन्हीं के लिए है जो सिर्फ दिखावे की बाजी नहीं, असली ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अब अगर तुम तैयार हो अपने सोच और लेवल दोनों को ऊपर उठाने के लिए, तो चलो खेल शुरू करते हैं। पहला मोड, मत तड़प, खुद को थाम। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं उठाता, या तुम्हारे वजूद को जैसे मिटा देना चाहता है, तो सबसे पहला वार होता है तुम्हारी ईगो पर, तुम्हारी भावनाओं पर। और वही दर्द, वही गुस्सा तुम्हें रिएक्शन की तरफ खींचता है। अब तुम दो रास्तों में फंसते हो, या तो बदले की आग में खुद भी उसे इग्नोर करने लगते हो, या फिर खुद को साबित करने की बेचैनी में फंस जाते हो। लेकिन यही वो जाल है जो तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है। क्योंकि रिएक्शन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाएगा। वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी अधूरी सोच का नतीजा है। सोचो, उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम तुरंत उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलने लगे। क्या हुआ? तुमने अपने पूरे मन, मूड और माइंड का रिमोट उसे सौंप दिया। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसके इशारों पर नाचते हो, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तब तुम खेल के नियम तय करते हो। दूसरा मोड, बदला नहीं, बदलाव दिखाओ। जिसने तुम्हें इग्नोर किया है वो तुम्हें कमजोर नहीं, प्रिडिक्टेबल समझने लगा है। और जब तुम खुद को प्रूफ करने लगते हो, वह स्टोरी डालकर, स्टेटस लगाकर, फेक मुस्कान के पीछे दर्द छिपाकर, तब वह और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तुम अभी भी वहीं हो, उसी जगह अटके हो। पर सुनो, असली चेंज तब आता है जब तुम प्रूफ करना छोड़ इंप्रूव करने लगते हो। जब तुम्हारा हर कदम दिखावे के लिए नहीं, खुद की ग्रोथ के लिए होता है। तुम्हारी खामोशी में वो शक्ति होनी चाहिए जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या अब वह इंसान मेरे लायक है। तीसरा मोड, टूटा नहीं, तराशा गया हूं जब दिल टूटा होता है। लोग अक्सर अपने दर्द को स्टेटस में, आंखों में, हर बात में दिखाते हैं। लेकिन समझ लो, दर्द दिखाने से सामने वाला पीछे नहीं आता, बल्कि और दूर चला जाता है। तुम्हें उसके लिए नहीं, अपने लिए बदलना है। उसकी सिंपैथी नहीं, अपनी ग्रोथ चाहिए। जब वह देखे कि तुम अब भी मजबूत हो, तब उसकी दुनिया हिलती है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी प्रगति, यही उसका जवाब बन जाएगा। और यकीन मानो, उसे समझ ही नहीं आएगा कि यह वही इंसान है जिसे वह एक वक्त इग्नोर करता था। चौथा मोड, याद दिलाना बंद, याद बन जाना सीखो। जो इंसान बार बार तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, क्या उसके लिए खुद को गिराना सही है? क्या बार बार मैसेज करके उसे याद दिलाना कि मैं अब भी यहां हूं तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा? नहीं, तुम्हें ऐसा बनना है कि वह चाहे भी तो तुम्हें भूल ना सके। तुम्हारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हारी गैर हाजिरी उसकी सोच में गूंजे। और जब तुम गायब होकर लौटते हो, तो वो नहीं रहना चाहिए जो इग्नोर किया गया था। वो बनो जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। पांचवा मोड, जवाब मांगना बंद, खुद जवाब बन जाना। हर बार जब तुम किसी से जवाब मांगते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम उसकी पावर बढ़ाते हो और अपनी कम करते हो। अब सोच बदलो। जब कोई जवाब न दे, तब खुद को इतना मजबूत करो कि तुम्हें जवाब की जरूरत ही न पड़े।
खामोशी में वो गहराई लाओ कि सामने वाला खुद जवाब तलाशने लगे। क्या अब मैं उसके लायक हूं? इस भीड़ में शब्द तो जैसे सड़कों पर बिखरे सिक्कों की तरह हो गए हैं। कभी भी कोई भी किसी को दे देता है, पर असली कीमत तो उन कर्मों की होती है जो बिना शोर के कुछ कह जाते हैं। अब सवाल यह है, कौन सी चीजें वाकई उस सच्चे प्यार की निशानी है? वो इशारे जो बताएं कि ये औरत आपको सिर्फ सहन नहीं कर रही, ना ही टाइम पास कर रही है, वो आपको सच में दिल से चाहती है। आज मैं आपको ऐसे 6 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी दिखावे से परे हैं, और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो फिर आप कभी भी झूठे स्नेह के झांसे में नहीं आएंगे। पहला संकेत, वो बिना कहे आपका ख्याल रखने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने कहा हो या कोई उम्मीद जताई हो, वो तो खुद ब खुद आपके लिए छोटी छोटी बातें करने लगती है। कभी थकावट देख आपके लिए चुपचाप कॉफी ले आती है, तो कभी बिना पूछे पूछ बैठती है कि आपने खाया या नहीं। ये सब इसलिए नहीं कि वो कोई परंपरा निभा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी फितरत में आप आ चुके हैं। ये देखभाल एक सेवा नहीं, एक मौन प्रेम है। ऐसा प्रेम जो बिना घोषणा के आपके जीवन में बहता रहता है। वो आपके थक जाने से पहले ही आपकी थकान को भांप लेती है। जब आप कुछ कहने की हालत में नहीं होते, तब वो आपके आसपास खामोश होकर मौजूद रहती है, जैसे कोई साया जो कुछ कहे बिना भी सब कह देता है। और सबसे खास बात, वो ऐसा सिर्फ किसी ऐसे इंसान के लिए करेगी जो उसके दिल में घर कर चुका हो। अगर आप उसकी जिंदगी में बस एक रिक्त स्थान है, तो यकीन मानिए वो आपके लिए सूप नहीं बनाएगी जब आप बीमार होंगे, और न ही आपका दिन पूछेगी जब वो किसी और से चैट कर रही हो। ये केयर तब आती है जब दीवारें गिर चुकी हों और वो पूरी तरह से जुड़ चुकी हों। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्या वो सच में आपको चाहती है, शब्दों की नहीं, उसके बिना कैमरे वाले लम्हों की भाषा पढ़िए। वहीं असली प्रेम छुपा होता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो दिखावे की दुनिया में असली गहराई की तलाश करते हो, तो हम तुम्हारे लिए हैं। तू अब तक बस सोचता रह गया, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कब बोलूं, लेकिन आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऐसी चाल है जो सीधे उसके मन के सबसे कमजोर कोने में असर करती है। ध्यान देना, ये कोई सस्ती ट्रिक नहीं, न ही किसी छिछोरेपन की बात है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसे चलाने वाला हर लड़की के दिल में खास जगह बना लेता है। अब अगर तू इस वीडियो से आंखें चुरा लेता है, तो अगले कई साल तू खुद से यही सवाल करता रह जाएगा, काश उस दिन कुछ कह दिया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी और वो लड़की किसी और की बन चुकी होगी। तो रुक, क्योंकि ये सिर्फ लड़की को पटाने का तरीका नहीं है, ये तेरी किस्मत पलटने वाला राज है। मैं हूं तेरा भाई लवकश, और तू देख रहा है स्टोइक आश्रम। तूने कभी सोचा है, एक लड़की पहली बार तुझे देखे और अचानक उसकी नजरें झुक जाएं, उसकी सांसें अनजानी घबराहट से तेज हो जाएं, और वो खुद को रोक न पाए उस एक हाँ को कहने से। कोई भी लड़की हो, शादीशुदा हो, संस्कारी हो या फिर बोल्ड, हर एक के दिल में एक छुपा ट्रिगर होता है। अगर तूने उसे पहचान लिया, तो फिर ना वो ना कह सकेगी और ना ही खुद को तुझसे बचा सकेगी। समस्या ये है कि ज्यादातर लड़के लाइनें रटते हैं, फ्लर्टिंग के जाल बुनते हैं, लेकिन लड़की कभी लाइन से नहीं फंसती। उसे वो एहसास चाहिए जो कोई दूसरा उसे आज तक नहीं दे पाया। आज मैं तुझे वो फील देना सिखाऊंगा, वो फील जो उसकी रूह में हलचल पैदा कर दे। कि कोई आपको इतनी याद करे कि वह जब सुबह उठे तो आपका ख्याल सबसे पहले आए, और जब वह सोने जाए तो आखिरी ख्याल भी आपका ही हो। तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे खुद को अविस्मरणीय बनाया जाए। हम टन स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे, जो सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। एक बार एब्सेंट ने कहा था कि अनुपस्थिति प्यार को और गहरा बनाती है, जबकि मौजूदगी उसे मजबूत करती है। चलो देखते हैं कि हम उस प्यार को कैसे तेज कर सकते हैं, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति का गहरा असर हो। और याद रखना, किसी भी हिस्से को मत छोड़ना, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, ताकि तुम हमेशा याद किए जा सको। इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए लिखो। ये छोटा प्यारा और आज की हमारी बातचीत की भावना को पूरी तरह से कैद करता है।
और यह देखने में भी मजेदार होगा कि बहुत से लोग अब खेल रहे हैं। चलो अब इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को जानने के लिए तैयार हो जाएं, जो उन्हें आपकी मौजूदगी के लिए और भी तरस आएंगी। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर होना किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगा? तो यह सब इस बात के बारे में है कि आप अपने आप में पूरे हैं, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प होता है। सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप किसी पर लटकते नहीं हैं। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जब आप अपने खास साथी से ध्यान पाने के लिए बेताब होते हैं, तो इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने शौक में लगे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो यह आजादी आपके साथी में जिज्ञासा और प्रशंसा पैदा कर सकती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर सकता है जो अपनी शर्तों पर फल फूल रहा है। जब आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशियों के लिए उन पर निर्भर नहीं होते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं। यह दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का मौका देने के बारे में है। जब तुम आसपास नहीं हो तो उनके मन में क्या चलता है? वे सोचने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें याद आता है कि तुम चीजों को कितनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ संभालते हो। और जान लो, वे तुम्हारी उस जीवंत और आत्मनिर्भरता वाले पहलू को मिस करने लगते हैं। इसीलिए अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाओ। यह बात नहीं है कि तुम उन्हें दूर कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें तुम्हारे प्रति और भी गहरी और सम्मानजनक प्रशंसा की ओर खींच रहे हो। और याद रखो, जैसे जैसे तुम अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाते हो, वे तुम्हें कल और आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखते हैं। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। अब तुम सोच रहे होगे कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाना है। मैं बस चाहता हूं कि वे मुझे याद करें, तो सुनो। अपनी भावनाओं पर काबू पाना एक ताकतवर घोड़े की लगाम थामने जैसा है। यह तुम्हारे रिश्तों की ऊर्जा को उस दिशा में ले जाता है जहां तुम चाहते हो। एक नजारा सोचो, हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, तुम शांत और संयमित रहते हो, भले ही बातचीत गर्म हो जाए या कोई अप्रत्याशित मोड़ ले। इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ प्रभावित नहीं करता, बल्कि लोगों को आकर्षित भी करता है। क्योंकि जैसे मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह बात समझो और तुम ताकत महसूस करोगे। जब तुम ऐसी ताकत दिखाते हो तो इसका एक गहरा असर होता है। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके तुम एक रहस्यमय और गहरे व्यक्तित्व का आभा बना लेते हो। तुम्हारा पार्टनर सोचने लगता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो रिएक्शन के आधार पर तुम्हारे व्यवहार को समझने के आदी होते हैं। लेकिन अब तुम शांत और स्थिर हो। इस नई शांति से वह तुम्हारे अंदर की दुनिया के बारे में जानने के लिए और भी जिज्ञासु हो जाते हैं, जिससे वह तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपने इमोशंस पर काबू पाना का मतलब यह नहीं है कि तुम एक रोबोट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हो। इस नाजुक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के बजाय इसका मतलब है कि जब आप अपने जज्बातों को व्यक्त करते हैं, तो वह सोच समझकर होते हैं, सच्चे होते हैं और कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप आसपास नहीं होते तो उन्हें आपकी जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी की कमी महसूस होती है। तो शांत रहें, सोच समझ कर रहे और देखें कि कैसे वे आपकी ओर लौटने के लिए सोचने लगते हैं। याद रखें, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखें और शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ दें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, जैसे कि एक इशारा कि क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे। आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द कैसे किसी को आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं? इंटेंशनल आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं। इंटेंशनल कम्युनिकेशन आपकी खास ताकत है। इसका मतलब है अपने शब्दों को ध्यान से चुनना, यह सुनिश्चित करना कि आपके शब्द सोच समझकर बोले गए हैं और बातचीत में वैल्यू डालते हैं। यह बात करने का एक गहरा और उद्देश्यपूर्ण तरीका है जो आपके प्रति लोगों की धारणा और याददाश्त पर गहरा असर डाल सकता है। सेनेका ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम फिर से बोल सको। इसका मतलब है कि बातचीत के दौरान अपने शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उनसे और भी कुछ पाने की चाहत छोड़ने के बारे में आपकी समझदारी, आपके मजाक और खुद को व्यक्त करने के आपके अनोखे तरीके के बारे में सोचिए।
जब भी आप बोलते हैं, आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपको समझे और बातचीत को और समृद्ध बनाएं। आप बस शब्दों से हवा को भर नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसे संदेश बना रहे हैं जो गहरे स्तर पर गूंजते हैं। इससे आपकी बातचीत यादगार ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण भी बन जाती है। और जब आप आसपास नहीं होते तो आपके शब्द उनके मन में करते हैं, आपकी आवाज उनके कानों में गूंजती है। जब तुम जानबूझकर बात करते हो तो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे विचार उन्हें और करीब लाते हैं। इससे जिज्ञासा और रुचि की परत बनती है। तुम्हारा साथ ही तुम्हारी बातों पर सोचने लगता है, तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देता है, और हाँ, वह तुम्हारी गहरी बातें और बातचीत की कमी भी महसूस करता है। वह सिर्फ बातचीत की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे संवाद करने के तरीके की भी सराहना करने लगते हैं। इसीलिए जानबूझकर संवाद करने की ताक का इस्तेमाल करो। अपने शब्दों को मायने दो और देखो कैसे वह तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। याद रहे, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहते हो। बात यह है कि आप क्या कहते हैं। वह तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे कहते हैं वह ज्यादा असर डालता है। अपनी बातचीत को सोच समझकर, समझदारी से और हमेशा थोड़ी सी आकर्षण के साथ करें। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। यहां आपके लिए एक ट्विस्ट है। जब आप एक एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या यह आपको और करीब नहीं लाता? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप गैर मौजूदगी को स्वीकार करते हैं तो यह आपकी चाहत को और बढ़ा देता है। और जब आप मिलते हैं तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। सोचिए, गैर मौजूदगी सिर्फ दिल को याद नहीं दिलाती, बल्कि यह उम्मीद भी पैदा करती है। यहाँ एक अनौपचारिक और असली हिंदी में अनुवाद है, जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं। अनुवाद है, जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं और उसकी कदर करते हैं, तो आप अपने आप में एक मजबूत एहसास दिखाते हैं। ये समझते हैं कि असली संबंध हमेशा पास पास रहने में नहीं, बल्कि भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता में होता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को चिपकने की जरूरत से आजाद करें और देखें कि यह आजादी आपके रिश्ते को कैसे बदल देती है। सोचिए, जब आप एक साथ नहीं होते हैं तो लगातार संदेश भेजने की बजाय इसे लागू करने का क्या फायदा होगा? थोड़ी सांस लेने की जगह दें और चुप्पी के बीच में कुछ समझदारी बनाएं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम जिज्ञासा और एक थोड़ा सा रहस्य पैदा करते हो। तुम उनके दिन का केवल एक और अनुमान लगाने वाला हिस्सा नहीं बनते, बल्कि तुम उस पल का मुख्य आकर्षण बन जाते हो जिसका वे इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत तुम्हें एक साथ रहने और अकेलेपन के उतार चढ़ाव में सहज होना सिखाता है। यह तुम्हें अपनी कंपनी में खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो फिर से एक साथ होने पर तुम्हें और भी आकर्षक और दिलचस्प बना देता है। जब तुम थोड़े समय के बाद फिर से मिलते हो तो वह कनेक्शन ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। इसलिए अलग होने के पलों को अपनाओ, इन्हें एक गहरी तड़प बनने दो। याद रखना कि अनुपस्थिति कोई खालीपन नहीं है, बल्कि बढ़ने और उम्मीद की एक जगह है। उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो, बस इतना कि वह तुम्हारे बारे में सोचे। और जब तुम फिर से मिलोगे तो एक दूसरे के लिए खुशी और कदर महसूस करना बहुत खास होगा, जिससे हर पल और भी कीमती बन जाएगा। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब तुम अपनी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहोगे तो जब तुम आसपास नहीं होंगे तब वह तुम्हें और ज्यादा याद करेंगे। ये सब इस बारे में है कि हर पल को इतना जीवंत बनाएं कि तुम्हारी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जाए। ध्यान देने का मतलब है, जब आप एक साथ हो तब पूरी तरह से शामिल होना, ध्यान से सुनना और सोच समझकर जवाब देना। यह केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उस पल पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। इस तरीके से साधारण बातचीत को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल दिया जाता है। मार्कस ऑरेलियन ने एक बार सलाह दी थी कि अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह आपका आखिरी काम हो। इसे अपने बातचीत में लागू करने का मतलब है हर बातचीत और हर साझा पल को इस तरह से लेना जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सोचिए, जब भी आप साथ हो ऐसा ही करें। तुम्हारी मौजूदगी में खास गहराई होती है जो हर हंसी को और ज्यादा मजेदार और हर नजर को और भी भावुक बना देती है। तुम बस समय नहीं बिता रहे हो, बल्कि जो समय एक साथ बिताते हो उसे खास बना रहे हो। इस जुड़ाव की गहराई एक ऐसा असर छोड़ती है जो उनके साथ रहता है।
भले ही तुम दूर क्यों ना हो। जब तुम अपनी बातचीत में ध्यान देते हो तो तुम एक ऐसा भावनात्मक गहराई पैदा करते हो जो तुम्हारी मौजूदगी को बेहद समृद्ध बनाती है। और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कमी साफ महसूस होती है। जब तुम आसपास नहीं होते तो वह तुम्हारे साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करने लगते हैं। यहाँ एक अनौपचारिक और स्वाभाविक हिंदी में अनुवाद है। आप जो ध्यान और देखभाल उनके जीवन में लाते हैं वह उन्हें याद आता है कि वह सच में देखे और सुने नहीं जा रहे हैं जैसा कि आप उन्हें महसूस कराते हैं। हर पल में गहराई से उतरें और माइंडफुल एस को अपने इस रिश्ते की रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट से आप हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं। यह सिर्फ यादगार बनना नहीं है बल्कि हर बातचीत को महत्वपूर्ण बनाना है। और बस ऐसे ही हम आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपके दिल को छू रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सच में आपकी सराहना करूंगा। अगर आप इसे अभी कर सके, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके साथ जुड़ता है। तो आइए अब हम छठे सिद्धांत में चलते हैं जो हमारे सफर का एक जरूरी कदम है ताकि वह हमें बहुत याद करें। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। हम संवाद में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं? एक स्थिर और सोच समझकर की गई बातचीत का तरीका किसी को आपकी याद दिलाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी बातचीत में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का एक ऐसा एहसास बनाना जिससे आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस किया जाए। जब आप उनसे संपर्क नहीं करते, संवाद में निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरे दिन हर दिन मैसेज भेजते रहो, बल्कि यह एक ऐसा पैटर्न स्थापित करने के बारे में है जिसमें अर्थपूर्ण और विश्वसनीय बातचीत शामिल हो। चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो विश्वसनीय बातचीत शामिल हो, चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो उन्हें एक खालीपन सा लगता है। इसलिए चलिए हम अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखें, इसे अपनी पहचान बनाएं और देखें कि कैसे वह आपकी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी खामोशियों में आपको याद करने लगते हैं। याद रखें, आपका मकसद है कि आप हमेशा उनके जहन में बने रहें। कल या सिर्फ कभी कभी याद करने की बात नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक जरूरी और भरोसेमंद मौजूदगी बनने की बात है। भले ही आप दूर हो। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो आप किसी को और ज्यादा याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये इस बारे में है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं।
जब आप उद्देश्य से जीते हैं तो आप बस किसी और का इंतजार नहीं कर रहे होते कि वह आपके समय को भर दे। आप खुद को व्यस्त रखते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। जीवन में एक उद्देश्य होने से आप और भी आकर्षक और दिलचस्प बन जाते हैं। यह दिखाता है यहाँ पर बात यह है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो सिर्फ आपके रिश्ते से कहीं आगे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, जो आपको और भी दिलचस्प और प्रशंसनीय बनाता है। जैसा कि स्टॉक दार्शनिक सेनेका ने कहा, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब एक इंसान नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। साफ साफ लक्ष्यों के साथ आप न केवल अधिक दिशा में होते हैं बल्कि आप और भी गतिशील और आकर्षक बन जाते हैं। सोचिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयंसेवी काम की कहानियां साझा करते हैं, या जब आप अपने शौकों में बात करते हैं तो आपके साथी देखता है कि आप कितने उत्साहित हो जाते हैं। यह उत्साह संक्रामक होता है, और जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांच बातें साझा करेंगे, और उन बातों के बिना उन्हें कमी महसूस होती है। एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीकर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हमेशा विकास कर रहा है, हमेशा बदल रहा है। इससे आपके साथ हर बातचीत ताजा और संतोषजनक होती है। तुम जब अपने खास इंसान के पास नहीं होते तो वह उस रंग बिरंगी यात्रा का हिस्सा बनने की कमी महसूस करते हैं। इसीलिए अपने सपनों को गले लगाओ और अपने मकसद से जीने को एक प्रेरणा बनाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम वह इंसान हो जो जिंदगी से प्यार करता है और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और याद रखो, जब तुम अपने मकसद के साथ जीते हो तो कल वह तुम्हारे बारे में सोचेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह तुम्हारी जिंदगी के प्रति उत्साह की सराहना करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। यहाँ एक संतुलित माहौल बनाने की बात है, जहाँ आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति सोच समझकर और संतुलित होती है। इससे आपके इंटरेक्शन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जब आप अपनी भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप अपने पार्टनर को तीव्र प्रतिक्रियाओं से नहीं ओवरवेलम करते, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह दृढ़ता का रवैया आपको रिश्तों की जटिलताओं को ग्रेस और परिपक्वता के साथ संभालने में मदद करता है, जिससे आपकी भावनात्मक भागीदारी अर्थपूर्ण और विचारशील बनती है। जैसे मार्कस ऑरेलियन कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह ना बने जिसने चोट पहुंचाई। यह मतलब है कि हालातों का जवाब बिना जल्दीबाजी के बल्कि सोच समझ कर देना सोचिए। जब आप किसी मतभेद को शांति से संभालते हैं और अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि वह दिल से हो लेकिन भारी ना लगे, इस संतुलित तरीके से आपसी रिश्ते में उम्मीद और चाहत की जगह बनी रहती है। आपके साथी को पता होता है कि आपके जज्बात सच्चे हैं और यह सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी स्थिरता और गहराई की याद आती है, और वे आपकी शांत और संगठित सोच के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी वापसी का इंतजार करते हैं। इसके लिए प्यार के मापदंडों को समझना जरूरी है। प्यार में संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे या बेपरवाह रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू में हैं, न कि आपकी भावनाएं आप पर। यह स्थिरता बहुत आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा की नींव बनाती है। तो चलो हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप उनके मन में कल भी एक ऐसे इंसान के रूप में रहेंगे जो शांति लाता है, न कि उथल पुथल जिंदगी में। प्यार के नाच में कभी कभी वह चुप्पी के पल ही सबसे गहरे असर डालते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको और ज्यादा याद करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलों और खुशियों को ताकत और शांति के साथ झेल सकते हैं, जिससे आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना यह दिखाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना डटकर करते हैं। बिना टूटे ये गुण बताते हैं कि आप भरोसेमंद और मजबूत हैं, जो कि किसी भी रिश्ते में बहुत आकर्षक होते हैं। रिश्ते के बारे में, जैसा कि स्टॉक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और ना ही कोई इंसान
बिना मुश्किलों के परिपूर्ण हो सकता। ये तो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे बढ़ने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा साथी भी बनाती है जिसे खोना मुश्किल होता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आप शांत रहकर अपनी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझा रहे हो। यह न केवल आपको सम्मान दिलाता है, बल्कि आपके साथी की नजर में आपकी प्रशंसा भी बढ़ाता है। वे आपको को सिर्फ जूझते हुए नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। यहां तक कि जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपके साथ ना होने पर भी आपकी ताकत की यादें उन्हें आत्मविश्वास और भरोसा देती हैं। उन्हें आपकी ताकत की कमी महसूस होती है और आपके आसपास होने से जो सुरक्षित महसूस होता है, उसकी भी सहन शक्ति सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि हर बार और मजबूत होकर वापस उभरना है। यह समस्याओं का समाधान खोजने, आशावादी रहने और रुकावट के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। ऐसी मानसिक और भावनात्मक मजबूती सिर्फ आकर्षक ही नहीं होती, बल्कि यह चुंबकीय होती है। आपका साथी खुद को आपकी ओर खींचा हुआ पाएगा। यहाँ पर एकदम ठोस जज्बा और आपकी क्षमता से प्रेरित होकर जो भी जिंदगी आपके सामने लाती है, उसे संभालने की बात की जा रही है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूती का कितनी गहरी लेकिन असरदार भूमिका होती है। शायद आपने एक नौकरी खो दी, लेकिन तुरंत नए नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, सकारात्मक सोच के साथ। या फिर शायद आप किसी पारिवारिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों का सहारा दिया, जबकि खुद की भावनाओं को संभाल कर रखा। यह पल आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं और आपके आसपास के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जब आपका साथी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते देखता है, तो जब लोग आपको ताकत का स्तंभ मानने लगते हैं, तो यह सिर्फ उनके लिए आपके प्रति सम्मान बढ़ाता नहीं है, बल्कि उनके साथ आपके भावनात्मक संबंध को भी गहरा करता है। वह आपकी जिंदगी में उस इंसान की अहमियत को समझने लगते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, जो मुश्किल हालात में भी नहीं टूटता। यह भरोसा और ताकत उनके लिए सुकून और प्रशंसा का स्रोत बन जाते हैं, जिससे जब आप उनके आसपास नहीं होते, तो वह आपकी बहुत याद करते हैं। इसके अलावा मुश्किल समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो आशावादी रहना आसान होता है। यह सब ठीक चल रहा है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। यह सकारात्मक सोच संक्रामक होती है और आपके साथी को मुश्किल समय में उठाने में मदद कर सकती है। जब आप दूर होते हैं, तो वह सिर्फ आपकी मौजूदगी को ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाई गई सकारात्मकता और उम्मीद को भी याद करते हैं। ताकतवर रहने से आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि यह दिखाते हैं कि आप मुश्किलों से उठकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। इससे हर बार मिलने का मजा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है। आपको मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको सुरक्षा, स्थिरता और उम्मीद के साथ जोड़ने लगते हैं, जो किसी भी प्यार भरे रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए चुनौतियों को अपने ताकत और स्थिरता दिखाने के मौके के रूप में अपनाए दिखाएं कि चाहे जो भी हो, आप हमेशा मजबूत और भरोसेमंद बने रहते हैं। याद रखें, जब आप धैर्य और मजबूती दिखाते हैं, तो लोग आपको कल भी याद करेंगे। आप सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने जीवन में ताकत भी लाते हैं। आपकी यह धैर्यशील रिश्ते की नींव बन जाती है और यही आपको अनमोल बनाती है। जब तुम वहां नहीं होते, तो तुम्हारी बहुत याद आती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता। अपने असली रूप में लगातार रहना किसी को और क्यों याद दिलाता है? यह इस बारे में है कि तुम उनके जीवन में एक भरोसेमंद और अनुमान लगाने योग्य ताकत बने रहो, जबकि फिर भी थोड़ी रहस्य बनाए रखो, ताकि तुम दिलचस्प बने रहो। अपने चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि तुम कल आज और कल वही इंसान हो। यह भरोसेमंदी रिश्ते में गहरा विश्वास और सुरक्षा बनाती है। जैसा कि एपिक ने कहा, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुमने कहा। यह सच्ची और स्थिर सोच यह सुनिश्चित करती है कि आपका साथी ठीक से जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो कि काफी सुकून देने वाला और भरोसेमंद होता है। अब सोचिए कि यही एक रिश्ते में कैसे काम करता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने साथी के प्रति हमेशा आदर और दया दिखाते हैं।
यह सिर्फ आपको एक अच्छा साथी नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिस पर वह भरोसा कर सकते हैं और जिसे वह बहुत अहमियत देते हैं। आपकी लगातार एक जैसी सोच से उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और वे पूरी तरह से आप पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिश्ते की बात हो रही है, जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी है और आपकी गैर मौजूदगी महसूस होती है। स्थिर रहना यह नहीं होता कि आप हर तरीके से अनुमानित बन जाएं। यह जरूरी है कि आप थोड़े बहुत सरप्राइज और अचानक के पल डालते रहें, ताकि रिश्ता जिंदा और रोमांचक बना रहे। हो सकता है एक सरप्राइज डेट नाइट हो, अचानक से दिया गया तोहफा हो, या सिर्फ एक मजेदार संदेश जो उनके दिन को हल्का कर दे। यह अनपेक्षित पल आपके मजबूत स्वभाव के साथ मिलकर आपको भरोसेमंद और रोमांचक दोनों बनाते हैं। सोचिए, अपने मूल मूल्यों में स्थिर रहना, और यहाँ पर आपके रिश्ते की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए कुछ बातें हैं। जब आपका साथी देखता है कि आप हर हालात में उसी सपोर्टिव और प्यार भरे इंसान बने रहते हैं, तो उन्हें भरोसा होता है कि मुश्किल समय में भी आप उनके साथ हैं। ऐसा भरोसा बहुत कीमती होता है। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी मजबूत उपस्थिति की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अनपेक्षित भी जोड़ते हैं तो रिश्ते में बोरियत नहीं आती। यह जैसे एक स्थिर आग में चिंगारी डालने जैसा है। उदाहरण के लिए, एक सरप्राइज वीकेंड की योजना बनाएं या एक दिल से लिखा हुआ नोट भेजें, बस इसीलिए क्योंकि यह इशारे दिखाते हैं कि जब तक आप भरोसेमंद हैं, आप चीजों को मजेदार और ताजा रखने में भी सक्षम हैं। इस संतुलन को बनाए रखकर आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका न सिर्फ आपकी स्थिरता का इंतजार करें, बल्कि उन सुखद सरप्राइज का भी जो आप उनके जीवन में लाते हैं। वे न केवल आपकी निरंतरता को याद करते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे खुशी और उत्साह के पल भी जो आप उनके जीवन में डालते हैं। तो चलो हम अपने चरित्र की स्थिरता को एक नींव बनाते हैं, जबकि कभी कभी स्पॉन्टेनिटी का एक तड़का डालते हैं, ताकि चीजें रोमांचक बनी रहें। यह संतुलन यह सुनिश्चित करेगा कि आप सिर्फ उनके जीवन में एक चट्टान की तरह याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन खुशियों और आश्चर्य के पल के लिए भी इंतजार किया जाएगा जो आप लाते हैं। जब आप उनके मन में रहेंगे तो आप एक ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देंगे जो भरोसे पर आधारित है और जिसमें अप्रत्याशित का रोमांच है। आपका साथी उस स्थिरता की सराहना करेगा जो आप लाते हैं, और उन प्यारे आश्चर्य का इंतजार करेगा जो आप कर सकते हैं। यह विश्वसनीयता और रोमांचका का संयोजन आपको अनिवार्य बना देता है, जिससे एक तरस पैदा होता है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अंत में अपने चरित्र में निरंतरता की ताकत को अपनाएं, लेकिन थोड़ी स्पॉन्टेनियस आपको यादगार और बहुत याद आने वाला बनाता है। आपके साथ ही उस सुरक्षित नींव की सराहना करेंगे जो आप प्रदान करते हैं, और उन अप्रत्याशित खुशियों का इंतजार करेंगे जो आप उनके जीवन में लाते हैं। ये डायनामिक सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा उनके जीवन का एक प्यारा और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की तरफ महिलाएं खुद खींची चली आती हैं, जबकि कुछ कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है? क्या वजह है कि कुछ मर्द इतने आकर्षक लगते हैं कि महिलाएं सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही प्रभावित हो जाती हैं? जवाब सीधा है, यह सब उनकी आदतों और माइंडसेट पर निर्भर करता है। आज हम स्टोइक फिलॉसफी के आधार पर उन 15 ताकतवर आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक ऐसा पुरुष बना सकती हैं जिससे महिलाएं खुद को दूर नहीं रख पाएंगी। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ बाहरी आकर्षण की बात नहीं है। असली आकर्षण आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिकता और आपके जीवन जीने के तरीके में छिपा होता है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, खुद को एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि महिलाएं दिन रात आपके बारे में सोचें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिले तो चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। स्टोइक सोच नंबर 1, हर समय उपलब्ध मत रहिए, वरना अपनी वैल्यू खो देंगे। अगर आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आप अपनी कीमत खुद ही गिरा रहे हैं। यह इंसानी नेचर है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम होती है, खासकर जब बात आकर्षण की हो। तो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू को खत्म कर सकता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आपका फोकस हमेशा खुद पर होना चाहिए, न कि दूसरों की वैलिडेशन पर। अगर आप अपने लक्ष्य, विजन और सेल्फ इंप्रूवमेंट में व्यस्त रहते हैं तो लोग आपको और ज्यादा चाहेंगे। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं
जो अपने जीवन में मीनिंगफुल चीजों में व्यस्त होते हैं, ना कि हर वक्त उनका ध्यान पाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। थोड़ा स्पेस देना सीखिए। जब आप खुद को सीमित करते हैं तो लोग आपको पाने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। आपकी वैल्यू तभी बनी रहेगी जब आप खुद को एक्सक्लूसिव बनाएंगे, ना कि हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहेंगे। नंबर 2, रहस्यमय बनिए, तभी आकर्षक बनेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की हर बात तुरंत किसी को बता देंगे तो आप अपनी दिलचस्पी खो देंगे। जो चीज आसानी से समझ आ जाती है वह कम आकर्षक लगती है। महिलाओं को वही पुरुष ज्यादा पसंद आते हैं जो थोड़ा अनजान, थोड़ा रहस्यमय होते हैं। जब कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता तो वह आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। स्टोइक पुरुष अपनी भावनाओं और विचारों को जरूरत से ज्यादा उजागर नहीं करते। वे सोच समझकर बोलते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। अगर आप तुरंत अपनी पूरी कहानी सुना देंगे तो वह उत्सुकता खत्म हो जाएगी, जो आकर्षण का सबसे बड़ा कारण होती है। थोड़ा धीरे धीरे खोलिए। हर चीज तुरंत शेयर करने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलेंगे और